प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसे बहुत दिनों से आपको अलग अलग जगह लेके जा रहे हैं, तो अलग अलग इंटरव्यूज़, सेलिब्रिटीज़ की इंटरव्यूज़ लेके आ रहे हैं। तो कल जो इंटरव्यू आपको दिखाई हमने, है ना, तो वो ये था कि एक इंसान का सफ़र जो एक बहुत ही आम फैमिली से निकला और दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम फाइनेंशियली बन गया। लेकिन कई लोग धार्मिक तौर पे इतना बड़ा उनका नाम हो गया तो वो दुनिया से अलग हो गए। लेकिन अगर वो हम बोलें कि अंदर कितना चले गए, सबसे बड़ी गेम है अंदर जाने की। तो वो अंदर कितना चले गए, तो वो उनसे ही पता लग सकता है कि वो अंदर कितना गए, कैसे गए, क्यों गए। वो सारी चीज़ें उनसे पता लगते हैं, है ना। भगवान जी, क्या हाल है आपका। तो पहले तो जय श्री कृष्णा। तो हम आज बैठे हैं इस्कॉन टेम्पल 36 चंडीगढ़। तो यहाँ टेंपल में आना जाना होता है, तो मेरा मन करता था कि किसी से बात की जाए। तो इस्कॉन टेंपल के बारे में, इसकी जो पूरी मतलब फैली हुई शाखाएं हैं, कहाँ कहाँ क्यों, सारी चीज़ें वो मन में आती रहती थी। लेकिन बहुत अच्छा लगता था कि हर जगह इस्कॉन टेंपल के साथ रिलेटेड लोग हमें मिलते थे, तो वो लिटरेचर बांट रहे होते थे, है ना भगवान। तो भगवान, आपका नाम क्या है, पहले तो हम बताइए थोड़ा। मेरा नाम प्रेमदास है। अच्छा, नाम प्रेमदास। तो ये नाम आपको कब मिला, क्योंकि इस्कॉन टेम्पल के थ्रू आपको जो ओरिजिनल नाम आपके पेरेंट्स रखते हैं वो चेंज होता है। हाँ, मेरा ओरिजिनल ऐसे जो स्कूल का नाम था, कॉलेज का नाम था, वो नवीन था। नवीन। हाँ, उसके बाद दीक्षा होती है हमारी जी। तो दीक्षा के बाद गुरुजी हमें आध्यात्मिक नाम देते हैं। जी। तो ये आध्यात्मिक नाम है नाम प्रेम। नाम प्रेम का मतलब है जिसको भगवान के नाम से प्रेम हो, उसका वो दास, उसकी सेवा करता है। तो उनके मन में ये आया होगा कि आपका प्रेम है उस भगवान से, तो इसीलिए दिया होगा, जब वैसे ही दे देते हैं इस सेक्टर में। हाँ, वैसे देते हैं ताकि इस तरफ अपना ध्यान हो, ध्यान बढ़ाए, भक्ति की तरफ ध्यान। तो कैसे कैसे नाम होते हैं। देखो, आज हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन, कैसे कैसे, जैसे नाम प्रेम आपको दिया, और भी आपके जो साथी हैं यहाँ एसोसिएट्स हैं, तो उनको कैसे कैसे नाम, 5-4 लोगों के नाम जो याद हों, है ना, जैसे धार्मिक तौर पे। अरविंद लोचन दास जी। अरविंद का मतलब है कमल का फूल जी। लोचन मतलब आँखें। वाह। तो भगवान का नाम है ये जी। तो जो अरविंद लोचन भगवान का नाम, उसका दास है। मतलब सबके नाम के पीछे दास लगा हुआ है। तो हर चीज़ को भगवान का दास बनाया कि हर इंसान जो यहाँ आता है वो दास है भगवान का। वो तो है भी सच्चाई, है ना। तो ये आपको नाम कब मिला, आपने दीक्षा कब ली। मेरी दीक्षा 2008 में हुई है। 17 ईयर्स हो चुके हैं ना। तो कहाँ से ली थी दीक्षा आपने, चंडीगढ़ ही या और कोई जगह थी। मैं दिल्ली में था पहले। जी। दिल्ली में जॉब कर रहे थे। बीटेक की पढ़ाई हुई है। अच्छा, उस टाइम पढ़ाई कर रहे थे। जी जी। जब दीक्षा ली। फर्स्ट ईयर में था उस समय। जी। और 2005 में जुड़ा। जी। 2009 में मैंने ज्वाइन किया। जी। 8 में मैंने दीक्षा लिया था। अच्छा, तो अभी आपने एजुकेशन वो बीटेक वाली पूरी भी कर ली थी। जी। कंप्लीट की आपने। जी। तो आपके जब फैमिली को पता चला कि बीटेक कर रहा है लड़का, तो दूसरी तरफ भी जा रहा है, तो डर जाते हैं, है ना, थोड़ा। कहते हैं कि यार ये घर बार छोड़ ना दे, ये सबसे बड़ा डर होता है फैमिली को, है ना। हाँ। हमारे हिंदू कल्चर में या हमारे हिंदुस्तान में ये होता है। डर था उनको, लेकिन मैं धीरे धीरे उनको बताता रहा। जी। उनको भी भक्ति में लगाता रहा। अच्छा, फैमिली को भी। आपके और फैमिली में कौन कौन लोग थे उस टाइम। एक बड़ा भाई है, बड़ी सिस्टर है। जी। तो वो लोग भी। अच्छा, वो लोग भी धार्मिक बनते गए उस टाइम। हाँ, तो इधर ही उनका रेजिस्टेंस तो था ही ऑफ कोर्स, जी, कि आप नॉर्मल जैसे लोग रहते हैं। हाँ, जैसे हम कर रहे हैं वैसे आप करो। हाँ। है ना, फॉलो करो वो लॉज को, रूल्स को, है ना। बट मुझे इसमें इंटरेस्ट, आनंद मिला इसमें, और मेरी ये खोज भी थी। देखो कितनी धीरे आप आवाज़ से। सबर और संतोख सिख धर्म में बोला जाता है, सबसे बड़ा जो टॉपिक है सबर और संतोख। आपकी आवाज़ में भी कैसी मधुरता आ गई है ना। तो थोड़ा ऊंची बोलिए, लोगों को सुने भी। मेरा बचपन से ही इसमें इंटरेस्ट था जी। मैं जब 5 साल का था तभी मैं सबसे पूछता था कि मृत्यु के बाद क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये था। हाँ, मैं सब जितने बुजुर्ग होते थे, बड़े लोग होते थे, स्कूलों में, कॉलेजेस में, मैं जहाँ भी गया सबसे यही पूछता था कि ये तो मृत्यु हो जाएगी शरीर की, उसके बाद क्या होगा। आप 5 साल के थे उस टाइम। हाँ,
5 साल से ऐसा प्रश्न था मेरा। हाँ, मतलब आपके मन में, लेकिन पूछने कब लगे, एज क्या थी? 5 साल से। 5 साल से पूछने लगे। तो अब आपको तो देख के लोग डर के भागने लगे होंगे। कहते हैं सुबह सुबह मृत्यु की बातें करता है। होता था? ऐसे प्रश्न थे जो मुझे अंदर से झकझोर देते। हमें तो झंझोड़ते हैं ना, जिसको ये क्वेश्चन आते हैं तो बहुत डेंजरस है। तो फिर ये करते करते सफ़र जब चला, तो मृत्यु के बारे में कितने लोगों ने आपको बताया होगा बच्चे के तौर पे कि ये एक छोटा बच्चा है, इसको बता दो कि बंदा मर जाता है, या हमारे हिंदू धर्म के अनुसार अपने कर्मों के हिसाब से दोबारा आता है। तो आपके खुद के मन में क्या चलता था, और सबसे अच्छा आंसर कौन सा लगा था उस टाइम आपको? सब ये ज़्यादातर लोग तो अवॉइड करते थे कि अब ये तुम्हारे पूछने के दिन नहीं है, जब बड़े हो जाओ। सबसे बड़ी बात तो ये कहते थे, सब यही कहते थे जी। फिर वो दब जाता था प्रश्न, फिर मैं कुछ बुक्स पढ़ता था, फिर धीरे धीरे जब मैंने भगवत गीता पढ़ा, जी, तो भगवत गीता में मुझे इसका उत्तर मिला। लेकिन आप 5 साल की उम्र में ही बुक्स, दूसरी छोटी जो किड्स बुक होती हैं, वो पढ़ने लगे इस रिलेटेड? बुक्स तो जब बड़ा हुआ तब तो 7वीं में 8वीं में। हाँ, लेकिन दिल करता था वो 5 साल के बच्चे का कि मुझे बुक्स पढ़नी आती हूँ, बड़ी तो मैं पढ़ूँ। हाँ, है ना, मृत्यु का आंसर मिले बुक से। हाँ, है ना, लेकिन वो मिला नहीं। तो भगवत गीता आपने कब पढ़ी? मैंने स्कूल टाइम में पढ़ी थी। अच्छा, फर्स्ट टाइम। लेकिन जो प्रॉपर अच्छे से पढ़ा मैं कॉलेज टाइम में, ये प्रभुपाद जी की जो इस्कॉन की भगवत गीता है जी, वो मैंने पढ़ा अच्छे से। इस्कॉन की भगवत गीता में और दूसरी भगवत गीता में कोई डिफरेंस है राइटिंग में, या कुछ भी, या मीनिंग्स में? श्लोक तो वही है, 700 श्लोक वही है जी, लेकिन ये भगवत गीता को समझा वही सकता है जो उसमें स्पेशलिस्ट है जी। जैसे मेडिकल फील्ड का स्पेशलिस्ट होगा, वही एमडी होगा, जो एमडी होगा, उसको समझा सकता है जी। तो भगवत गीता में भक्ति योग का ज़्यादा बताया गया है। तो जो भगवान को प्रॉपर भक्त है वही भगवत गीता को बतला सकता है। तो भगवान मिल भी तभी सकता है जब भक्ति करोगे। हाँ, है ना, मतलब कई तो कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में मिल जाएगा, तो वो थोड़ा उसको एलेबरेट कीजिए। है ना? हाँ, नहीं, सब भक्ति इसमें कोई वो नहीं रखते कि कोई सन्यासी है वही भक्ति कर सकता है, गृहस्थी में नहीं कर सकते। जो इस्कॉन के हमारे संस्थापकाचार्य हैं प्रभुपाद जी है, वो पहले गृहस्थी में ही थे जी, बाद में उन्होंने संन्यास लिया। जो उन्होंने भगवत गीता लिखा है, जो उसकी, वही कह रहा हूँ मैं, पूछ रहा था किसने लिखा, तो आप दोबारा नाम बताइए। AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी। अच्छा, उन्होंने लिखा है उन्होंने, और इस्कॉन की जो स्थापना की उन्होंने किया है ना, इस्कॉन की उनकी फोटो लगी होती है पूरी दुनिया में। है ना, तो वो आपके मेंटोर है, समझ लो। है ना, पूरे इस्कॉन में जितने भी भक्त हैं सबके मेंटोर वही है। कितना अच्छा लगता है। आज वो दुनिया में है नहीं, उन्होंने 1977 में, अच्छा, वो इस दुनिया से रुखसत हुए। तो आप जब उनको देखते हो, फील होता है कि कुछ मतलब वाइब्रेशंस आती हैं कि इस जो एक नई स्थापना की उन्होंने इस्कॉन की, तो वो एक बहुत ही अच्छा लगता है उनको देख के। जो उनके सेवक हैं, हम पंजाबी में बोलते हैं, तो बहुत उनकी ड्रेस सेंस, उनका सोचना, उनका बोलना, उनका पूरी बॉडी का जो मूवमेंट्स है, मतलब अपनापन फील होता है। हाँ, काफ़ी लगता है यही मेरे असली उद्धार करने वाले हैं, वही कर सकते हैं ना, वही उद्धार कर सकते हैं। तो उनकी मूर्ति आप देखेंगे जो मंदिर में, हर एक मंदिर में एक मूर्ति है जी, है ना, यहाँ भी आपने ऊपर देखा है। जो ये इस्कॉन की प्रॉपर्टीज है, ये खुद की इस्कॉन का है अपना सारा? हाँ, इस्कॉन। अच्छा, मतलब रेंटल तो नहीं है, लीज पे नहीं है, वो अपनी खुद की है इस्कॉन का, एक जो भगत है उन्होंने मिलके ही बनाया हो गया, है ना? जैसे ये प्रॉपर्टी है तो 99 ईयर लीज पे है। अच्छा, इस्कॉन यूटी के द्वारा हमें, इसको यूटी ने दी हुई है। अच्छा, मतलब दोस्तों देखो, मतलब यही फ़र्क होता है स्टेट्स और में यूटी में, ये भी बताना चाह रहा था। देखो, यूटी में धर्म को कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है ना, कोई भी यूटी हो, मतलब है ना, ये नहीं कह रहे कि हम चंडीगढ़ ही अकेला बोले। तो यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात इसीलिए करते हैं, हम लोग डर जाते हैं आके कि बेल्ट लगा लो, ये कर लो, है ना। तो ये भी एक मतलब धर्म को भी मानना एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर ही आता है ना। खैर यहाँ चंडीगढ़ में बहुत अच्छा सपोर्ट है, बहुत अच्छा। गवर्नर वगैरह जितने भी हैं, IPS ऑफिसर जितने भी हैं, वो सब लोग आते भी हैं ना, जन्माष्टमी फेस्टिवल में आते हैं, रथ यात्रा में आते हैं जी।
एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत अच्छा। यही सबसे बड़ी बात है। तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का हम थैंकफुल हैं कि इतना अच्छा पीसफुल माहौल दिया चंडीगढ़ को, है ना। सबसे बड़ी बात वर्ड होता है पीसफुल माहौल, क्योंकि इंसान करोड़ों अरबों रुपया कमा लेता है, शोहरत, पैसा, सब कुछ दुनिया के रिश्ते भी कमा लेता है, लेकिन वो ढूंढता क्या रहता है। और जितने भी हमारे बाहर से इस्कॉन से भी आते हैं डिवोटीज, जी। दिल्ली से आते हैं, अदर स्टेट से आते हैं जी। तो यहाँ जब भी आते बोलते हैं ये जगह में बेस्ट है, बहुत अच्छी लगती है। तो देश पे आपको यहाँ कितनी देर होगी? मुझे 6 साल हो गए। अच्छा, पहले आप कहाँ थे, मतलब जो फर्स्ट? मैं दिल्ली में, वहाँ इस्कॉन के टेम्पल में। जी। अच्छा, वो तो हेड ऑफिस होगा इनका? हेड ऑफिस कोलकाता के पास मायापुर है। यहाँ स्टार्ट हुआ है ना फर्स्ट टेम्पल? नहीं, इस्कॉन का पहला टेम्पल यूएस में स्टार्ट, न्यूयॉर्क में। अच्छा, न्यूयॉर्क में फर्स्ट टेम्पल बना 1966 में। अच्छा, अगर हम इंडिया की बात करें तो वो कलकत्ता के पास है, हाँ, मायापुर सबसे बड़ा जो आप बोल रहे हो ना। हाँ। तो वहाँ कितने डिवोटीज हैं जो रहते हैं वहाँ? वहाँ पे 10,000 डिवोटीज रहते हैं। वो बहुत बड़ा है। यहाँ तो कम रहते होंगे ना? यहाँ 40 के आसपास। 40 डिवोटीज है ना। थोड़ा आपका मतलब जो टोन है तो वो बिल्कुल ही आवाज़ मेरे को नहीं सुन रही, तो दर्शकों को कैसे सुनेगी? थोड़ा मेरे लिए प्लीज़, है ना। तो माफ़ करना दोस्तों, माइक लगे हैं अच्छे, आप तक आवाज़ पहुंचेगी, लेकिन इनका जो डिवोटीज़ होते हैं, इनका जो नेचर हो जाता है वो ऐसा ही अच्छा हो जाता है। इसको अच्छा नेचर बोलते हैं, हम चीख चीख के बोलते हैं। अब तो खुश हो। आप बोल रहे थे मुझे बुरा बोल रहा है, तो मैं अपने पे ले लेता हूँ सारा बाहर जितना भी, है ना। तो अच्छी बात है। तो आपने जब दिल्ली में किया तो आपको आपके पेरेंट्स छोड़ने आए वहाँ, क्या था वो सीन याद है? नहीं, छोड़ने तो नहीं आए, मतलब मैंने उनको कहा कि मुझे बेटर लाइफ मिल रही है यहाँ पे। अच्छा। और रेजिस्टेंस था इनिशियली, बट फिर बाद उन्होंने ये कहा आपको जहाँ अच्छा लगता है यू डू इट। लेकिन जब फर्स्ट डे आप घर से निकले थे तो मतलब जैसे आम होता है, जैसे एक दुल्हन जाती है ना, हम कहते हैं शादी होके वो रोते हैं, तो वैसे घर वाले रोए? रोते तो है। सच वही तो बात है, असली तो वही है। हमारे घर की दुल्हन चलेगी प्यारी सी, है ना। तो दुख तो है, लेकिन सच बोलना, नो पेन नो गेन। सच बोला कि आपको तो नहीं दुख हुआ जिस दिन छोड़ा था? हायर उद्देश्य के लिए छोटा अगर कष्ट होता भी है, कष्ट नहीं, कष्ट लगा था आपको? कष्ट तो होता ही है अपनों से। देखो कितनी प्यारी इंटरव्यू हो रही है दोस्तों यार, है ना। लेकिन उसका आंसर क्या था? उस कष्ट को यही बोला कि अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो छोटा तो छोड़ना पड़ेगा, मन में ये था कि देखो हमें लंबा सोचना है, दूर का सोचना है। तो लंबा क्या सोचा था उस टाइम आपने इस लाइन में आने के लिए, धार्मिक एक परिवार को छोड़ के मुझे बड़ा परिवार, अच्छा, जैसे वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं ना, हाँ, कि पूरी वसुधा के जितने लोग हैं, पृथ्वी के जितने लोग हैं, सभी मेरे कुटुंब है, मतलब कुटुंब, रिश्तेदारी, हाँ, तो बोलते हैं। तो तभी होगा जब हम सबको भगवान से जोड़ करके देखेंगे। हाँ, तो उसके लिए एक छोटे से परिवार से मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, ताकि मैं पूरे विश्व को अपने परिवार की तरह देख सकूं। अकॉर्डिंग टू इस्कॉन डिवोटीज भगवान है क्या? भगवान का मतलब है कि जो ऐसे 3 शब्द है ना, सर अंग्रेजी में बोल सकते हैं, गॉड, गॉड है ना। अगर उसको एक्रोनिम ले तो जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। जी मतलब जो जनरेट करता है, सृजन करता है, फिर उसको ऑपरेट करता है उन लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना, है ना। तो उसके बाद डिस्ट्रॉय करता है। फिर जब हो जाती है सृष्टि, फिर ये सृष्टि चलती रहती है। लेकिन एक ऐसी भी सृष्टि है जो शाश्वत है, जिसका कभी नाश नहीं होता। वो कौन सी होगी, किसको बोलते हैं? वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उसको आध्यात्मिक जगत कहते हैं। तो जब जीवात्माएं अपनी सारे अनर्थों से, अपनी गंदगी से, अपने अहंकार से, इस तरह की चीज़ों से जब मुक्त हो जाता है, तभी उसको उस जगत में प्रवेश करने का मौका। स्पिरिचुअल जर्नी में सबसे खतरनाक रुकावट आप बोलते हो, मेरे हिसाब से भी है, तो जो पंजाबी में उसको हमें बोलते हैं कि अपने आप में ही फील करना कि मैं सब कुछ हूँ, तो वो सबसे बड़ी रुकावट होती होगी।
अहंकार इसको अहंकार, हाँ अहंकार बोलते हैं। तो वो रुकावट सबसे बड़ी होती होगी, क्योंकि लस्ट है पैसे की, वो चीज़ें बाद में आती हैं सारी, है ना। हाँ, सबसे बड़ा अहंकार है ना। जिसमें अपने आप को ही स्वामी समझना, अपने आप को नियंता समझना, अपने आप को कर्ता समझना, इन भावनाओं से हमें ऊपर उठना होता है। तो जैसे सिख धर्म में बोला गया कर्ता पुरख, करने वाला वो है, हाँ, कर्ता पुरख, है ना। कर्ता, वह गीता भगवान कह रहे हैं। हाँ, निरपौ निर्वैर, ना किसी से वो डरता है, ना किसी से वो वैर रखता है। तो इंसान को भी अगर वैसा बनना हो तो ही इस जो जन्म कर्म ये चीज़ों से उसकी मुक्ति हो सकती है। इसी के कारण वो इस चक्र में फंसा हुआ है। कारण यही है। कारण अब मेरा एक क्वेश्चन है, बड़ा हंसी वाला है लोगों के लिए, आप हंसते भी बड़ा प्यारा हो तो पहले ही हंस पड़े हो। तो अगर भगवान ने मतलब ये सारा, मैं पंजाबी में बहुत डेंजरस लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, आज नहीं करूँगा, जब ऑफ द कैमरा करूँगा आपके साथ, तो ये सारा बनाया जो सृष्टि बनाई है, ये हमें क्या पागल बना दिया है कि आप ये कर्मों के चक्कर में पड़ते रहो और यहीं घूमते रहो, क्या है? उसके मन में कभी दया नहीं आई? नहीं, वो तो परम दयालु है, उनका नाम ही है करुणा सिंधु जी। लेकिन जो जीवात्मा है, जो रूह है, जो आत्मा है, उसके अंदर एक इच्छा भी है जिसको फ्री विल कहते हैं जी। तो उसके साथ वो हस्तक्षेप नहीं करते। अगर उसकी इच्छा है भोग करने की तो भगवान कहेंगे ठीक है भोग करो। उसकी इच्छा है सेवा करने की तो जैसे जिसकी जैसी इच्छा होती है भगवान उसको सपोर्ट करते। लेकिन ये सारे कुकर्म करने से सजा मिलती है। फिर आप कह रहे हो कि भोग की इच्छा करती है, वो करता है, तो सजा तो मिलेगी ना। हाँ, सिस्टम बनाया है ना, सिस्टम बनाया ना, प्रकृति इसी हिसाब से बनाया है कि अगर आप अच्छा कार्य करोगे तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, बुरा कार्य करोगे तो बुरा परिणाम मिलेगा। अब मेरा अपना क्वेश्चन, एक मेरे दोस्त का क्वेश्चन था कभी, जो मेरे याद रह गया, आज निकल के आया फर्स्ट टाइम, क्योंकि रिलीजियस स्पिरिचुअल बंदे से मिल रहा हूँ। तो एक इंसान है, फॉर एग्जांपल उसकी माँ बीमार है, उसने लाखों लोगों से पैसे मांगे, हॉस्पिटल में पैसे देने हैं उसने, लेकिन उसने चोरी कर ली और पैसे भर दिए, उसकी माँ बच गई। इसको क्या बोलोगे आप, बुरा कर्म या अच्छा कर्म, हमारी स्पिरिचुअल लैंग्वेज में? नहीं, चोरी करना तो ऐसे अच्छा कर्म नहीं माना गया, लेकिन प्रयास तो यही करना चाहिए कि फेयर मीन से हमें चीज़ों को। नहीं, मेरा मीनिंग ये था, अगर उसकी मतलब वो पैसे ना होते, हॉस्पिटल में उसकी माँ मर जाती, उसको मतलब ये कर्म उसका क्या गिना जाता है ना, कि उसने अपनी माँ के लिए कोशिश नहीं की। इसको कभी सोचते हो ना? रक्षा तो करनी रक्षा, चाहिए, प्राण रक्षा तो प्राण रक्षा सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी रक्षा है। लेकिन इसका जो निर्धारण है गीता भगवान कहते हैं, हाँ ये जरूरी है कि कर्मणा ही गहनो गति, कर्म की जो गति है बहुत गहन है जी। और इसके लिए, इसका डिसीजन लेने के लिए बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं जी। मतलब हमसे भी ऊपर बड़े बड़े कुछ है ना, जो यमराज जी हैं और भी हैं, वो सारी कर्मों का लेखा जोखा एक एक चीज़ का वो नोट करते हैं और बहुत डिटेल्ड साइंस है ये। तो इसका क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त निकलता है, मेरे दिमाग में भी दिन रात आता है। जैसे एक पंजाबी राइटर ने लिखा तो कि कहता कि मैं भगवान को ढूंढने चला था, पंजाबी में बोला उसने, रब नूं ढूंढन चलिया, रब एक गुंजलदार पहेली। उसने कहा इतनी इसमें वो, जैसे हम डोर पतंग वाली जब इकट्ठी हो जाती है तो उसको सुलझाया नहीं जा सकता। कहता मैं जब सोचने लगा भगवान क्या है, कहाँ है, क्या करता होगा, कैसे करता होगा, तो वो इतना ज़्यादा उलझा हुआ सिस्टम था, मैं तो समझ नहीं आया, मैंने अपना पेन और कॉपी अलग रख दिए। तो कभी आपने भी सोचा कि ये भगवान क्या होगा? हाँ, अपने अगर प्रयास, जैसे पहले मौत सोचा, हाँ जी, छोटे होते, हाँ। अब तो आपको स्पिरिचुअल जर्नी में काफ़ी लेसन्स मिल गए हैं, खुद के दिमाग से, खुद की सोल से, तो क्या सोचा आपने भगवान है क्या? बहुत डीप आंसर। देखिए, अपने प्रयासों से हम भगवान को नहीं समझ सकते, मैंने यही समझा कोशिश कर रहे हो ना? अपने प्रयास अगर हम करेंगे अपने लेवल पे तो हम नहीं कर सकते। कोशिश करते हो आप? बट हमें वो ऐसे लोगों का सपोर्ट चाहिए कि जिन्होंने उसको समझा हुआ है। अच्छा, इसलिए गुरु का इतना महत्व क्यों है? इसीलिए। हाँ, गुरु का इसलिए, बिना गुरु के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। आपके यहाँ भी गुरु है चंडीगढ़ में, जैसे बैठे हो इस्कॉन में, आप यहाँ गुरु होते हैं?
हमेशा नहीं होते, वो अलग अलग जगह घूमते हैं। आजकल कौन से गुरु हैं वो भी उनको लोग? कई सारे गुरु हैं। अच्छा, काफ़ी। इस्कॉन में लगभग 100 गुरु हैं। अच्छा, आपको खुद मतलब मिले हुए हैं कि ये गुरु हैं इन डिवोटीज के? हाँ, ऐसे तो होगा। मेरे गुरु जी अभी 2 साल पहले उन्होंने शरीर छोड़ा है। अच्छा परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज उनका नाम। जी, तो वो कहाँ से थे? ये चंडीगढ़ से? वो दिल्ली से ही थे। जी, दिल्ली से ही थे। तो लेकिन मतलब अलग अलग डिवोटीज के अलग अलग गुरु हैं, जो 100 गुरु है ना? हाँ, जिसका जिनसे इच्छा है, जिनसे इच्छा मर्जी। अच्छा, स्वेच्छा से होता है। हाँ, जिनका जिनसे इंस्पिरेशन है वो हाँ, या लगाव है, उनसे प्यार है, जो भी है ना, जो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ एक ये नहीं है कि आपको गुरु भी थोप दिया गया या गुरु को चेला थोप दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो मेरा एक क्वेश्चन बड़ा डीप मेरे मन में बचपन से चलता होगा, अभी भी चल रहा है, तो लेकिन उसका आंसर शायद आपके पास भी ना हो, या मेरे पास भी नहीं, या दुनिया के पास भी ना हो। अगर हम जैसे यमदूत की अचानक आपने बात की है ना, तो ऐसी हम शिव जी की, पार्वती की और बहुत से देवी देवताओं की बात करते हैं। जो मिथ्यासिक चीज़ें हैं उनको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? ऐतिहासिक चीज़ों को हम जस्टिफाई कर सकते हैं। श्री कृष्णा आए, राम जी आए, वनवास हुआ, सब कुछ वो ऐतिहासिक चीज़ें मानी जा सकती है ना, लेकिन मिथ्यास को भी माना जा सकता है। इतिहास के प्रमाण भी हैं, जैसे वो तो कह रहा हूँ, कुरुक्षेत्र का नाम आता है, वो तो सारा कुरुक्षेत्र है, गीता जहाँ पे बोली गई है वो स्थान भी वो तो सारे प्रमाणिक है ना। प्रमाणिक है, इसमें कोई हाँ, माइथोलॉजी नहीं है, जैसे लोग कल्पना कहते हैं ना कुछ। वो तो मैंने खुद ही बोला ना कि प्रमाणिक है। हाँ, प्रमाणिक। लेकिन मैंने सेकंड मेरा जो था उसके कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन था, अगर हम उसके अलावा और धरतियों की बात करते हैं जो देखी नहीं गई, लेकिन धार्मिक तौर पे जिन्होंने फील किया, बेशक गुरु नानक ने बताया, बेशक कृष्ण जी ने बताया, बेशक राम जी ने बताया, बेशक मुस्लिम धर्म में किसी ने बताया, या क्रिश्चियन धर्म में बताया, यीशु ने बताया, तो वो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ों को मिथ्यासिक मान लें, या वो है मौजूद, उनको मौजूद है, ऐसे थोड़ी चल रहा है कि कैसे कह सकते हैं फिर वो? अब अपनी सृष्टि जो हम देख रहे हैं ना, उसी से हम समझ सकते हैं। अच्छा, क्या आप देखिए, बरगद का पेड़ होता है। अच्छा, बरगद का पेड़ का बीज कितना छोटा होता है, उस छोटे से बीज में इतना बड़ा पेड़ कैसे आ जाता है ना? अपना जो बच्चों का जन्म होता है, माता कैसे गर्भ में रखती है, कैसे उसको नाल से जुड़ा होता है, कैसे माता के स्तन में दूध आ जाता है अपने आप, बच्चा नहीं, सब गाय घास खाती है, देती दूध है ना। तो फूल भी हम देखते हैं, सब अलग अलग प्रकार के। जैसे आपने खुद ही बोल दिया ये चीज़ कि भगवान को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोई गुरु ही समझा सकता है ना, खुद समझना मुश्किल है और समझ भी नहीं आएगा शायद, है ना। ऐसी ये जो सृष्टि है टोटली, जैसे काफ़ी धर्मों ने ऐसे बोला कि 84 लाख है ना जून है, या है ना, धर्मों ने बोला, गुरु ग्रंथ साहब जी में भी है, हिंदू धर्म में भी, गीता में भी है। तो हम अपने दोनों धर्मों की ये बात करें, क्योंकि जो मॉडर्न युग के धर्म है इस टाइम है ना मौजूद, तो उसमें इंसान को अलग रखा गया, और क्यों रखा गया, कि आप क्या सोचते हो? इंसान की योनि सबसे ऊपर रखी गई है जी। 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, है ना। उसमें 9 लाख प्रकार के जल, उसका डिवीजन किया गया है। अच्छा, 84 लाख का भी डिवीजन है। हाँ, तो जैसे 9 लाख प्रकार के जल के अंदर रहने वाले हैं। अच्छा, 30 लाख प्रकार के हैं जो बीस्ट हैं, मैमल्स जिसको वो है। 10 लाख प्रकार के जो है वो पक्षियां हैं। अच्छा, 20 लाख प्रकार के वनस्पतियां हैं जी। 11 लाख प्रकार के जो है वो रेंगने वाले जीव, जैसे सांप हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, इस तरह के जो रेंगते हैं जो जी, इस प्रकार के जीव। 4 लाख प्रकार के बताए मनुष्य हैं। अच्छा ये भी पता है 4 लाख यार दोस्तों, हम कहते हैं हम ही मनुष्य हैं, तो हमारी भी जो मतलब अलग अलग जगह मनुष्य होंगे, तो वो 4 लाख तरह के, 4 लाख प्रकार के। इसका मतलब जो कहते हैं आकाशा आकाश पताला पताल, तो वहाँ मनुष्य अलग तरह के होंगे। जैसे आज ये एलियंस बोलने लगे हैं। हाँ, देवी देवता भी हैं, नीच पताल के लोग भी। अच्छा, उनको भी मनुष्य की कैटेगरी में देवी देवता को भी है ना, जो 4 लाख में है। 4 लाख में
लेकिन वो हायर स्टडी किए हुए हैं, हाँ वो हायर है ना, भगवान के थोड़ा करीब है ज़्यादा, हाँ वो करीब है ना, ये चीज़ें बोलते। तो हमारे यहाँ मतलब दिनचर्या क्या होती है आपकी, मतलब खुद की क्या दिनचर्या होती है, मॉर्निंग से रात तक का क्या स्केड्यूल होता है आपका? सुबह का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय, उसको अमृत बेला भी कहते हैं। जी। वो सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है आध्यात्मिक उन्नति के लिए, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। तो इसलिए हम लगभग 3-3:30 बजे सुबह उठ जाते हैं। अच्छा, लेकिन वो टाइम है फिक्स टाइम कौन सा है, 3 से लेके 5-6 या क्या है? अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताया। ऐसा सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले ही है, उसका मीनिंग ये है असली। हाँ मतलब 4 से 6 बजे के आसपास ठीक है। टाइम है। इंसान अगर कोई 5 बजे उठ के 1 घंटा कर लेता है मेडिटेशन, कुछ भी एनीथिंग, तो वो ठीक टाइम है। ठीक, वो बेस्ट टाइम है। ठीक है। तो सुबह उठ के हमारा सुबह आरती होती है, जिसको मंगला आरती हम कहते हैं। अच्छा, वो 4:30 बजे प्रतिदिन होता है। ये वर्ल्ड के हर टेम्पल में वही टाइम? हाँ सेम टाइम, कहीं भी आप चले जाएंगे, रशिया जाएंगे, यूरोप में जाएंगे, इंडिया, इंडियन टाइम के मुताबिक होगी कि नहीं? वहाँ के टाइम, वहाँ के टाइम, ठीक है। 4:30 ऐसे मंगला आरती। वाह। उसके बाद 2 घंटे बैठ के हम ये जप करते हैं। इसको जपा बोलते हैं? हाँ जपा। ठीक है। इसमें हमारी माला होती है जी। माला ये कितनी में 108 जो ही बोलते हैं वही सेम? अच्छा। और हर एक मनके पे हम बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आपके जो गुरुजी है इस्कॉन के, उन्होंने ये किया था? हाँ, जो दीक्षा लेते हैं हाँ, तो गुरुजी सबसे पहले इस माला पे जप करेंगे। अच्छा। खुद जप करेंगे पूरा जप 108 बार? हाँ, फिर उसके बाद ये माला आपको गुरुजी ने दी या अपनी माला? उसी समय की 2008 की माला है मेरी। अच्छा, तो हाथ भी नहीं लगा सकते हम तो? ये तो इतनी पावरफुल होगी, शक्ति आ जाएगी हमारे में तो। लगाने दो यार। हाथ तो आप लगा सकते, हाथ लगा सकते, सिर पे लगा सकते हैं ना, सर पे लगाएंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो मैं तो मांग भी रहा था हाथ कर लिए। ये दे दिया मुझे? नहीं देना है जब करने के लिए। ये अपना दोस्तों मैं इसलिए मांग रहा था, ये अपना जो इनकी कमाई है, ये मेरी कमाई है। आज मेरा भाई बन गए थे ये, पहले कहते भाई को सब कुछ दे दूंगा, तो असली कमाई रख ली, अब कहेंगे कि पैसे ले जाओ, शोहरत ले जाओ, सब ले जाओ। है ना, सही बोल रहा हूँ? है ना? अब असली कमाई नहीं दोगे, कहोगे मेरा हिस्सा ले लो माँ बाप से जाके। सही बोल रहा हूँ? थोड़ा एलाबोरेट कीजिए इस बात को। ये कमाई अपने सबको खुद कमानी होती है। नहीं, पहले पूरा बात बताओ आप, इसके कंपैरिजन ली अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे को अपने वाला हिस्सा दे दो, माँ बाप से दिला दो, वो दे दोगे आप? दोस्तों ये कमाई कितनी बड़ी कमाई है, मैं आपको ये बताना चाहता था, और कुछ भी नहीं था, ये सब एक्टिंग की मैंने। तो ये कमाई अगर इनके पास 1,000-1,00,000 करोड़ भी होता तो मैं इनसे माला मांगता तो कंपैरिजनली ये कह देते मुझे कि मेरी प्रॉपर्टी ले ली। सच बोल रहा हूँ, है ना? भगवान ऐसे ही होता है ना। ऐसी क्या कमाई है ये, हमें उनको तो बता दे, ये ऐसी क्या कमाई है? जो लोग तो 1,000-1,000 रुपए के लिए मर रहे हैं, यही बताना है हमने। तो ये क्या कमाई है ऐसी? इसको बोलते हैं प्रेम धन। अच्छा, ये असली प्रेम धन है। ये धन जिसको जैसे गीता में भगवान कहते हैं, हाँ। यम लब्ध्वा ना चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। अगर ये प्रेम रूपी धन किसी को प्राप्त हो जाता है जी, तो उसको दुनिया के जितने भी धन है उससे उसको तुच्छ लगता है ये सबसे बड़ी कमाई, मुझे सब कुछ मिल गया। आप डिवोटीज को ऐसे ही लगता है ना? है ना? तो आपको कब मिले हैं आपके पेरेंट्स या सिस्टर, या कब मिले हुए हैं? कितनी देर हो गई अभी? मिलते हैं, वो आते हैं। अच्छा, यही साल में एक बार आते हैं। 7 साल में? नहीं, 1 साल में एक साल में एक बार कहीं भी आ जाते हैं? अब यहाँ भी हो गए, दिल्ली हो गए, वृंदावन बुला ले, मैं वृंदावन जाता हूँ, वो भी आते हैं, या मैं चंडीगढ़ बुला लेता हूँ। अच्छा, तो सारी फैमिली आती है इकट्ठे हो गए? हाँ, सिस्टर वगैरह सारे। तो उस दिन क्या बातें होती हैं? तो आप बातें करते नहीं होगे, वो तो चाहते हैं कि कोई बातें करे। थोड़ा कम बोलता हूँ। अब तो बोलोगे नहीं, है ना? तो असली उनके मन में आता है कि लड़के के पाँव में जंजीर डाल दें, इसकी शादी कर दें, इसको आते हैं उस लिए भी? अब तो नहीं, पहले आते थे। काफ़ी साल आते रहे हैं ना। मैं हर इंटरव्यू में बोल रहा हूँ कि मुझे पंडित नहीं समझना, मैंने आपका हाथ नहीं देखा हुआ। तो आप उस चीज़ से न डरना प्लीज़। मैंने ऑफ द कैमरा भी बोला आपको, है ना?
ये भगवान की कृपा है जी कि मुझे भी सब कुछ पता है ना। उसने बता, वही बता रहा है, वही करने वाला है, वही देने वाला है, वही छीने वाला है ना, छीन लेता है, उसकी मर्जी है सब। तो फिर आप जब आते थे तो हंस के ही टाल देते थे उन्हें? हाँ। फोटो लेके आ रहे थे कई बार, है ना? नहीं, फोटो लेके तो नहीं फोटो आए। नहीं, फोन में दिखा रहे थे। आज का युग है ना। तो दोस्तों, ये कमाई ज़ीरो होती है, बच्चे, माँ बाप, बहन भाई, लेकिन असली कमाई जिसके लिए हमें भगवान ने भेजा है। देखो, हम हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। लोग कहते हैं कि हंस के लोग गम छुपाए बैठे होते हैं, लेकिन हम जो लोग भगवान को थोड़ा सा भी याद कर पाते हैं तो उनके अंदर कोई गम नहीं है। सच्ची है ना। वो हमें कोई झूठा समझे मेरे को, क्योंकि ये तो पहुंचे हुए हैं, है ना। मैं पहुंचा नहीं, लेकिन फिर भी मेरे अंदर कोई गम नहीं है, क्योंकि जब इंसान को सब्र मन में आ जाए ना कि यहाँ बैठे रहो 10 दिन, कोई बात नहीं, जो हो रहा है होने दो दुनिया में, क्योंकि कर्म हो रहा है, करने वाला है। फिर तो कोई चक्कर नहीं रहता ना। फिर हम लोग समाज के लिए भी काफ़ी कुछ करते हैं। नहीं, आपकी दिनचर्या पे हम फिर करके थोड़ा, जैसे आप फिर उसके बाद 2 घंटे, हाँ, 2 घंटे जप करते हाँ, हैं। जब करते हैं फिर वहाँ से। भगवान का दर्शन आरती, सुबह मंगल आरती हो, हाँ, उसके 7:15 बजे दर्शन आरती। अच्छा, दर्शन आरती में उनका श्रृंगार करके फिर कपाट खोलते हैं। ये मतलब 3 बजे से आपका शुरू होता है? 3 बजे नहाना धोना सब है ना सुबह, है ना? तो फिर कितने बजे फ्री हो जाते हो आप? 9 बजे? फिर दर्शन आरती के बाद भागवत कथा होती है 1 घंटे की क्लास। अच्छा, वहीं ऊपर टेम्पल हॉल है। टेम्पल में? हाँ। टेम्पल में 8 से 9 भागवत कथा होती है। 9 बजे हमारा प्रसाद होता है, लंगर मतलब। अच्छा, तो लंगर में क्या खाना होता है? मतलब सात्विक सारा क्या क्या होता है? सात्विक ही होता है, जो भी हम खाते हैं पहले भगवान को भोग लगाते हैं। नहीं, रेगुलर ये एक ही भोजन, जैसे कि हम बोलते हैं कि धार्मिक तौर पे कोई दलिया खिचड़ी, ये चीजें, ऐसी चीजें होती है? नहीं, प्रॉपर मील होता है। अच्छा, 5 आइटम, 2 सब्जियां होती हैं, रोटी वगैरह सब? रोटी होती है, दाल चावल सब। अच्छा, सारा अच्छा से। तो लेकिन जैसे डिवोटीज रहते हैं तो फ्रूट्स वगैरह, जूसेस वगैरह ऐसा? सब दिन में हमारा फ्रूट्स होता है। अच्छा, वो स्पेशली शेड्यूल बना हुआ है ना? दिन में 2 बजे फ्रूट्स है सबके लिए। सबके लिए? हाँ जी। तो वो लोग यहाँ चंडीगढ़ के यहाँ दान करते हैं चीज़ें, ये या अपने मंदिर के थ्रू ही चलता है? दान आता है, दान से ही चलती हैं वो चीज़ें, क्योंकि बहुत से फॉलोअर्स होते हैं तो वो है ना, कहते हैं कि हम इन डिवोटीज को ये खिलाना है। चंडीगढ़ के लोग काफी बहुत ही खुले दिल के, बहुत अच्छे लोग हैं। यहाँ दान की कभी कमी नहीं हुई हमें। हाँ, जहाँ तो फालतू है कि गरीबों को भी बांटते हो आप, सामाजिक तौर पे भी, है ना। यहाँ से कई डिवोटीज जाते हैं जो बुक्स लेके, है ना, लोगों तक धर्म का प्रचार के लिए जाते हैं, जो शायद इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक शुरू से 1960 के बोल रहे हो आप जब भी, है ना, तो तब से चला आ रहा होगा। तो वो क्या है, लोगों को समझाइए कि कैसे अपनी लिटरेचर को फैलाने का ये कौन सी कोशिश है, और इससे क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं इस्कॉन को और डिवोटीज को और लोगों को? देखिए, जो कई लोगों के मन में ये प्रश्न होते हैं ना, जैसे मेरे मन में ये प्रश्न था, मौत वाला। हाँ, कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, प्रकृति क्या है, कर्मों का नियम क्या है। तो वो जो बुक्स है उसमें उन्हीं प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सरल भाषा में दिए गए हैं जी। और वो शास्त्र गीता के आधार पे, भागवत के आधार पे जी, बहुत सरल भाषा में, सभी भाषा, मतलब अंग्रेजी में, हिंदी वो में। आपके गुरुजी ने दिए हुए हैं सारे, जो हाँ, उन्होंने सारे, प्रभु नहीं, प्रभुपाद जी जो थे, हाँ, उन्होंने, तो प्रभु की आंसर्स हैं वो सारे। हाँ, सारे उन्होंने ही दिए। तो इसलिए जो भी बुक्स को पढ़ता है उसका जीवन बदल जाता है। सही बात है। तो ये सिर्फ भारतवर्ष में नहीं है, पूरे पूरी विश्व दुनिया में है ये तो। इस्कॉन का तो पूरी दुनिया में ही नाम है। आप कह रहे हो कि स्टार्ट ही अमेरिका से हुआ है, यूएस से, मंदिर फर्स्ट, है ना। फर्स्ट मंदिर है। तो दोस्तों, मतलब धर्म का प्रचार करना सबसे अच्छी बात है। धर्म के प्रचार के बाद ही इंसान चेंज होता है ना। तो उसके बाद आप मतलब कितने, 9 बजे के बाद फिर क्या स्केड्यूल रहता है दिन में? वही 9 से 10 फिर हमारा प्रसाद होता हाँ, है। प्रसाद हो गया। उसके बाद 10 से 1 ऑफिशियल वर्क कुछ हुआ, जैसे अकाउंट्स ऑफिस है हमारा, अच्छा, इसमें कुछ अकाउंटिंग। लेकिन बाकी जो डिवोटीज होते हैं वो क्या करते हैं? बाकी की अलग अलग सेवाएं अपने, अच्छा, सेवाएं अंदर ही, मतलब मंदिर में। मंदिर में होती है। कई यहाँ डिवोटीज, वो भी मैंने लड़का मिला जैसे, वो कहता मैं जॉब भी करता हूँ, डिवोटी भी है, उसका डिफरेंट होगा ना सिस्टम सारा। हाँ, तो ऐसे कई लोग हैं जो, एक तो है जो मंदिर में रहते हैं परमानेंट 40-50 जैसे आपने बोला। कुछ है जो घरों में भी रहते हैं।
अच्छा है ना। सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम करके अपना ऑफिस चले जाते हैं, अच्छा, घरों से ही आते हैं, घरों से वाह, ही अच्छा, आए, घर को फिर मंगला आरती किया, ये क्या कथा सुनी, फिर अपना ऑफिस चले। रात को फिर अपना जो भी है यहाँ के प्रोग्राम तो करके फिर घर चले गए। डिपेंड करता है, जो कोई कोई मॉर्निंग करता है, कोई इवनिंग अच्छा, मतलब दोनों टाइम अलग अलग, कोई भी दोनों दोनों भी कर सकते हैं, मर्जी है वो तो, जिसको जितना मन की चाहत है ना, जितना मन को आ रहा है कि भगवान के पास जल्दी जाना है, उस तक पहुंचना है ना। अलग अलग सेवाएं होती है, जैसे आपने देखा कि माता जी लोग माला बना रही हैं, अच्छा फूलों की माला बनाती है ठाकुर जी के लिए, जी, तो सबकी, कोई रिसेप्शन पे सेवा दे रहा है, कोई बीबीटी शॉप में वहाँ सेवा दे रहे हैं, कोई गोविंदाज है वहाँ पे सेवा दे रहे हैं। तो बीच में मन में क्वेश्चन आ गया, जैसे जपा करते हो ये माला, मतलब माला के बिना जप करना और माला के साथ जप करना, इसमें क्या डिफरेंस है, इसका बेनिफिट? जैसे घर में पढ़ना और स्कूल जाना, बस ठीक है सब। है ना। जैसे घर में हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन स्कूल जाते हैं तो एक डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन प्लस इसका कंसंट्रेशन भी होती होगी, है ना, नाम पे, है ना, ध्यान भी लगता होगा ना। ऐसे मन में तो चलो जब मन किया तब कर लिया, जब मन नहीं किया तो नहीं किया। इसमें क्या है कि करना ही है, मन करे या ना करे। मन ना भी करो फिर करते हैं तो फिर धीरे धीरे मन लगने लग जाता है। तो टोटल गिनती भी होती है रोज कि जब बढ़ती जाती? फिक्स नंबर है कि 16 माला तो हमें करना ही है, 16 राउंड्स। बाकी आप ज्यादा कर सके तो जितनी मर्जी ज्यादा करो, है ना। 16 तो हमें करना ही होता। 16 मीन्स आप मतलब एक माला 108 हो गया, हाँ समझ गया, इंटू 16। हाँ इंटू 16 करना है ना, उतनी बार आपने नाम जप करना है, वो फिक्स्ड है। उससे कम तो करेगा कोई बेनिफिट नहीं है, मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इस्कॉन, जो दीक्षा ले चुके हैं, दीक्षा ले चुके हैं ना उसको। जो शुरुआत कर रहे हैं वो एक माला 2 माला धीरे धीरे धीरे। भगवान अगर कोई ऐसे चीटिंग कर रहा होगा, आर्ट कर रहा होगा, चीटिंग तो सबसे बड़े चीटर तो वही बैठे हुए हैं, उनको कौन चीट कर सकता है ना। तो वो तो बड़ा फास्ट सिस्टम है उनका आजकल, तो है ना, कंप्यूटराइज्ड है सारा, है ना, भगवान का तो। वो तो चीटर में भी नंबर 1 चीटर है वो। उसको कौन चीट करेगा। तो भगवान सबसे बड़ा चीटर है ना। तो लेकिन आपने ये आकर आज एक नायाब चीज बता दी है कि 4 लाख तरह के प्राणी हैं जी, मनुष्य में 4 लाख तरह के मनुष्य हैं, और वो उनकी बॉडीज, ये वो स्ट्रक्चर सारा सेम होगा। उनको काम ये दिया गया कि भगवान को याद करें। असली काम तो इस देह में सबसे आसानी से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं उन 4 लाख जूनों में। हाँ मनुष्य, लेकिन बाकी जो अदर योनियां हैं, थोड़ा प्लांट्स हैं या कोई, ये भी कोशिश करते होंगे भगवान। मुश्किल है इनके लिए, कैसे करेंगे। जैसे मान लो कीर्तन करना है, तो कीर्तन कैसे करेंगे, लेकिन हम बैठ के कीर्तन कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, मनुष्य ही कर सकते। तो इनको तो मतलब वही है कि बहुत ज़्यादा बुरे कर्मों की सज़ा मिली हुई है वो योनियों को, है ना, इसको तो यही बोल सकते हैं ना। तो उसके बाद जैसे 10 बजे खाना खाया और ऑफिस काम किया 11 बजे तक, तो उसके बाद आप आराम फरमाते हो? हाँ, 1 घंटे का ब्रेक होता है। अच्छा, 11 to 12 समझ लो, है ना। 1 बजे के बाद। अच्छा, 1 बजे के बाद फिर दिनचर्या फिर स्टार्ट जो धार्मिक है ना। फिर 4 बजे से फिर स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, 4 बजे से रात को कितने बजे तक? रात के 9 साढ़े 9 बजे तक चलता है। अच्छा, तो सभी जो डिवोटीज हैं अपने अपने रूम्स में जहाँ भी उनका सोने का स्थान है वहाँ चले जाते हैं। यहाँ कोई ये भी है कि थोड़ी सख्त साधना भी करते हैं, हार्ड साधना कोई इसमें नहीं है? हमारा वो सिस्टम नहीं है, हठ योग नहीं है। हठ योग वही, हाँ, वो हठ योग है, हमारा भक्ति योग है। तो यहाँ ये वाली डिफरेंसेस भी नहीं है, जैसे कि बेड पे नहीं सोना, नीचे सोना, ऐसा है कुछ? हाँ, ज़्यादातर तो नीचे ही सोते हैं, लेकिन जिसको बैक की इशू है, कुछ है, तो फिर हम बेड फिर सोते हैं। लेकिन आप ज़्यादातर आप नीचे सोते हो? हाँ, ज़्यादा। तो नीचे सोने का भी क्या बेनिफिट है? देखो कैसी छोटी छोटी बातें लोगों को काम आ रही हैं। मतलब हम विनम्र रहते हैं, ग्राउंडेड रहते हैं, इसको कहते हैं। असली गेम वहीं से स्टार्ट हुई, वहीं खत्म हुई, विनम्रता। तो धरती से जुड़े रहेंगे तो विनम्रता होगी, नहीं फिर ऐसे चलेंगे, है ना। तो वो फर्क है, हौमे से चलेंगे फिर, जो हम बोल रहे थे। तो उसके बाद मतलब आपका सोने का कितना टाइम रहता है टोटली? 7-8 घंटे जो है, या कम सोते हैं? मैक्सिमम 6 घंटे हम सोते हैं। अच्छा, मिनिमम कई 2-3 घंटे भी अगर कोई जप ज़्यादा कर रहे हैं ना। 4 से 6 के बीच में।
तो नुकसान होता है अगर कोई कम सोता है, 4 घंटे सो रहा है तो नहीं होता ना बॉडी को, अगर कोई धार्मिक स्पिरिचुअल जर्नी पे जा रहा है? वो तो बॉडी अडेप्ट कर जाती है। अच्छा, फिजिकल कोई नुकसान नहीं होता? क्योंकि मैं अभी एक वैद थे, वो कहते ये मतलब डॉक्टरों की फैलाई हुई एक झूठी साजिश है कि 8 घंटे 10 घंटे सो, ठीक है ना। तो वैसे बड़े वैद थे, उन्होंने बोला कि सोना इनफ, अगर अच्छी साउंड स्लीप है तो 2 आवर्स भी इनफ होते हैं, अगर कोई स्पिरिचुअल जर्नी पे जा रहा है। हाँ, सही बोल, है ना? सही बोल। है ना? तो आप इस्कॉन की तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे पूरी कायनात को, इस संसार को, उन 4 लाख पुरानियों को, 4 लाख जूनों को? मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि भगवान से जुड़िए। जी। जितना भगवान से जुड़ते हैं उतना हमें संतुष्टि मिलती है। एक्चुअली हम सभी को उसी की चाहत है, सब में हम उसी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। मैंने आपको बोल दिया था कि मैसेज दे दो कि एक क्वेश्चन मेरे मन में जब शुरू से चल रहा था, वो बड़ा डेंजरस है, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये 5 चीज़ें जो बोली गई हैं, ये 5 पे आपका कंट्रोल हो गया, मुश्किल से हुआ या आसानी से हुआ, यस और नो में? शुरुआत में हमें तो काफ़ी चेंज है। इनिशियली स्ट्रगल ज़्यादा होता है, अच्छा। प्रारंभिक दिनों में संघर्ष ज़्यादा होता है, लेकिन धीरे 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 इससे काम की तरफ भी चले जाते थे पहले इनिशियल। सच से आप सच्चे एक डिवोटी हो तो, लेकिन काम किया भी आपने? सच? कभी मन में ये रह जाएगा कि मेरे को भगवान ने ये बख्शिश की थी, एक चीज़ की मेरे से छूट गई, या मैंने परिवार नहीं बनाया, कभी लगता है कैसे? इतना बड़ा परिवार है। नहीं कभी मतलब वैसे अचानक स्ट्रक, जैसे ना एकदम कोई हैमरिंग होती है कि मन में आया कि यार काश मैं शादी हो गई होती, मैं ये चीज़ें एंजॉय करता जो लोग करोड़ों अरबों सोच रहे हैं। कभी आया? नहीं हो सकता। ये होती है असली ज़िंदगी दोस्तों। अभी इनसे कोई मैसेज नहीं लेंगे, क्योंकि मैसेज इन्होंने सबसे बड़ा दे दिया है। इनका काम, क्रोध, मोह, माया, लोभ पे सब पे कंट्रोल है। जिस दिन इस चीज़ पे कंट्रोल हो गया, हमें सब कुछ मिल गया, इस धरती की हर खुशी मिल गई, है ना। एक्चुअली वो सब दुख के कारण है, सुख के कारण नहीं। हाँ, तो भी मौत के बाद क्या होगा? लोगों को लगता है कि काम से, क्रोध से हमें सुख मिलता है, लेकिन होता उल्टा है। अभी बचपन वाला क्वेश्चन, मौत से डर लगता है और मौत के बाद क्या होगा? नहीं, अब तो क्लियर हो गया सब कुछ कि मौत क्या है? के बाद भी जीवन है। जी। पहले होता था कि मौत के बाद कुछ होता ही नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं है, बट अब क्लैरिटी है कि देयर इज लाइफ आफ्टर दैट। तो दोस्तों, हमारी इस इंटरव्यू का जो टाइटल है, मौत के बाद भी जीवन है, ठीक है ना। तो आपको मिलते हैं बहुत अच्छी किसी शख्सियत के साथ। नहीं, मैं आज स्वामी जी के साथ बैठा हूँ, भगवान के साथ, तो इनके साथ जो आपके दुनियावी क्वेश्चंस हैं उनकी बातें करेंगे। 5-5 मिनट की वीडियोस आपको दूंगा मैं, जो बहुत ही आपके स्पिरिचुअल क्वेश्चंस होंगे। दुनिया और स्पिरिचुअलिज्म को जोड़ के हम 2 बातें करेंगे। तो हम आपसे इजाज़त लेते हैं। भगवान जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।